Hello everyone, welcome to Sai Ease. In the last video, I told you some of the examples of chemical changes from our day-to-day life. In this video, I will again tell you some of the examples of the chemical change which can be performed in the lab. In the chemistry lab, you can perform those experiments, and they are the chemical changes. First one is, we will take magnesium ribbon. It's a thin strip of grayish color. ऐसा वो दिखती है. उसको लेके सैंड पेपर से थोड़ा रब करना है. उसकी टिप को अच्छे से रब करके आपने उसको जलाना है. जब हम उसको जलाएंगे, वो एक पहले स्ट्रिप थी, ठीक. अब जब जलाएंगे तो वाइट स्ट्रीक्स उसमें से निकलेंगी. स्मोक भी, थोड़ा डैजलिंग फ्लेम भी वहां पे निकलेगी. लाइट सी भी नजर आती है. और जलते जलते वो किसमें चेंज हो जाएगी? किसमें चेंज हो जाएगी? ऐश. And that ash that can be collected on the watch glass. मतलब पहले मेरे पास मैग्नीशियम रिबन था, अब वो किस में चेंज हो गया? ऐश में हो गया. और ऐश क्या है? एक न्यू सब्सटेंस, और उसका नाम क्या है? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मेरे पास जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ? दिस इज मैग्नीशियम, जिसको हम बोलेंगे कि ये मैग्नीशियम रिबन, ठीक है. वो मेटल है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम को हमने एयर के साथ रिएक्ट होने दिया. मींस वी आर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. किस में? हवा में. ऑक्सीजन ने उसको सपोर्ट किया बर्निंग के लिए. तो जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो हमारे पास क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका के फॉर्मूला क्या है? MgO. ठीक है. इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम. ये उसका सिंबल है मैग्नीशियम का. और ये क्या है? ये ऑक्सीजन. ओके. तो आप चाहे इसको पूरा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखो. और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये हमें किस फॉर्म में मिली? ऐश के फॉर्म, राख. तो नया सब्सटेंस बन गया. ओके. ये जो है बर्निंग इसकी करनी है बहुत ध्यान से. अपनी आंखों का ध्यान रखे, टीचर ही ये करेंगी. तो लैब में मैग्नीशियम रिबन को साफ किया, और किसके साथ? सैंड पेपर के साथ. और फिर उसको बर्न किया. अपनी आईज को प्रोटेक्टेड रखना है, नहीं तो दैट कैन हार्म. अब ये देखना है कि अगर हमने ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में थोड़ा सा पानी मिला दिया, ओके. अगर हमने इस ऐश में मैग्नीशियम ऑक्साइड में वाटर मिला दिया तो क्या बना? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये मैं पूरा लिखती हूँ. मैग्नीशियम, ये आपके लिए नई चीजें हैं, लेकिन पढ़नी तो है ना. जैसे जैसे क्लास बड़ी होती जाएगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए. अब इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस. नहीं अभी याद होता, कोई बात नहीं है. आप ये याद रखो कि मैग्नीशियम पूरा लिखो प्लस ऑक्सीजन फॉर्मिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर. मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने ऐश ले ली और उसमें पानी डाला, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. अब ये क्योंकि हाइड्रोक्साइड है, तो ये कैसा इसकी नेचर होगी? एसिडिक नेचर होगी कि बेसिक? दिस विल बी अ बेस. ये क्या होगा? बेस होगा. और बेस क्या शो करेगा? ब्लू लिटमस टू रेड और रेड लिटमस टू ब्लू.
रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, वो आप टेस्ट करके भी देख सकते हो। तो एक तो ये हमारा ये वाला एक्सपेरिमेंट हो गया जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा क्लास में, टीचर करेंगी। ओके, सेकेंड एक एक्सपेरिमेंट है, वो बहुत ही वो भी इंटरेस्टिंग है, रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन। अब मैंने एक बीकर लिया, कॉपर सल्फेट पॉइजनस है, वो भी आप लोगों ने उसको टच नहीं करना। कॉपर सल्फेट या ब्लू विट्रॉयल उसको बोलते हैं, उसको हमने इस बीकर में पहले थोड़ा पानी लिया और पानी लेके उसमें कॉपर सल्फेट डिसॉल्व करके इसमें डाल दिया। ठीक है, इसमें अब हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट डालने के बाद आपने इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देनी है, फ्यू ड्रॉप्स, और साथ में जो डालना है यहाँ पे आयरन का या तो ब्लेड या फिर नेल। ओके, आयरन का हमने यहाँ पे नेल्स लिए, नेल्स पता है ना, कील, आयरन के कील लिए, जिस तरह से वो होते हैं आपको पता है, फ्रेश बिल्कुल। ठीक है, उस पे कोई भी रस्टिंग नहीं हुई होनी चाहिए। ब्लेड लेना है, नया ब्लेड लो, उसको डाल दो इसके अंदर। ठीक है, आपने यहाँ पे एक तो लिया कॉपर सल्फेट, एक आपने ये क्या लिए, आयरन नेल्स, और बीच में थोड़ा सा क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड। इस मिक्सचर को आप रख दो, नेक्स्ट डे आके चाहे देख लो। ठीक है, नेक्स्ट डे या 4-5 घंटे के बाद आप इसको देखो। तो जो ये आप जाओगे लैब में तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था वो क्या हुआ है, वो ग्रीनिश कलर का हुआ है। ओके, वो किस कलर का हुआ है, वो ग्रीन कलर का हुआ है। और इसके ऊपर ये जो आयरन नेल है, ये इसके ऊपर ब्राउनिश कलर की कोटिंग हुई है। ओके, पूरे, अब मेरे पास ये पेन्स ऐसे तो नहीं है कि मैं पूरा शो कर सकूं, पर थोड़ा सा ट्राई करती हूँ कि ये जो आयरन नेल्स हैं वो किस कलर के हो गए, उसके ऊपर ब्राउनिश सी कोटिंग हो गई। ओके, ब्राउनिश सी कोटिंग हो गई। वो कोटिंग, अब मैं बताती हूँ आपको कि रिएक्शन क्या हुआ यहाँ पे, रिएक्शन बताते हैं हम आपको। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं शो करने की कोशिश कर रही हूँ कि आयरन नेल्स या ब्लेड जो भी लिया है उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग आ गई। ओके, अब ये ग्रीन कलर क्यों हो गया, ये जो कॉपर सल्फेट था जिसका फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है, उस कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, ये अर्लियर मैं रिएक्शन लिख के आपको दिखाती हूं कि रिएक्शन जो है वो क्या हुआ। रिएक्शन हुआ कि मेरे पास पहले कॉपर सल्फेट था, ठीक है, उसमें मैंने क्या डाला, आयरन नेल्स, तो मैं आयरन लिख रही हूं। तो आयरन ने, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको धक्का मारेगा और इसको अलग कर देगा। तो मेरे पास रिएक्शन क्या हो गया, आयरन सल्फेट प्लस प्लस क्या बन गया, कॉपर। तो आप बड़े होगे, जब 9th-10th में जाओगे तो आप रिएक्टिविटी सीरीज केमिस्ट्री में पढ़ोगे,
उसमें हम ये बताते हैं कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव वन, बट लेस रिएक्टिव एलिमेंट कैन नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव वन। तो यहाँ पे कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? आयरन से। इसलिए आयरन ने उसको धक्का मारा और वो वहां पे आ गया और आयरन सल्फेट बन गया और साथ में कॉपर अलग हो गया। और वो जो कोटिंग थी इसके ऊपर, नेल्स के ऊपर, वो ब्राउन कलर की किसकी थी? कॉपर। ठीक है, तो अगर मैं इसको आयनिक फॉर्म में बेटे लिखूं तो कैसे लिखूंगी? CuSO4 plus Fe. This will result in the formation of FeSO4 plus Cu. So this red, जो रेडिश ब्राउन कोटिंग है, ओके, रेडिश ब्राउन जो कोटिंग थी इसके ऊपर, वो किसके कारण है? कॉपर के कारण है। और ये ग्रीन कलर किसके कारण बना? ये आयरन सल्फेट के कारण। Now this is iron sulfate. मेरा ख्याल आपको ये बात सारी मैंने डायग्राम ड्रॉ करके और कलर्स यूज करके आपको बताया है कि अगर हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है, उसमें हम आयरन नेल या ब्लेड डालते हैं और इस सेटअप को हम कुछ आवर्स के लिए रख देते हैं, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा वो मैं बताने जा रही हूं आपको। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट। ये भी बड़े होके आप सब करोगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ जिसमें कि आयरन ने डिस्प्लेस किया कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो इसलिए कॉपर सल्फेट प्लस आयरन फॉर्मिंग आयरन सल्फेट, जो कि ये किस कलर का था? ये था ब्लू कलर का। और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का, सी ग्रीन कलर का। तो ऐसे हमें ये पता चल जाएगा, कलर चेंज से पता चल जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और ये अब आयरन सल्फेट जो है उसका सॉल्यूशन है और नीचे जो कोटिंग हुई है नेल्स के ऊपर रेडिश ब्राउन कलर की, वो कॉपर की हुई है। ठीक है, तो ये दो हमारे हो गए जो एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री लैब में हम कर सकते हैं। मैं अब तीसरा एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। तो नेक्स्ट जो है, जो मैं आपको केमिकल चेंज बताने जा रही हूँ, वो है रिएक्शन ऑफ विनेगर विद बेकिंग सोडा। विनेगर क्या होता है? सिरका, किचन में यूज होता है। और इसी तरह से बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा इज मीठा सोडा। ये भी किचन में यूज होता है, भटूरा वगैरह कुछ बनाना होता है तो उसमें हम डालते हैं सो दैट फ्लफी हो जाए। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन क्या होता है? जब हम विनेगर में बेकिंग सोडा डालते हैं तो बबल्स निकलेंगे और वो बबल्स में क्या, और फिर एक गैस निकलेगी और कुछ और सब्सटेंस बनेंगे। तो ये मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है जहां पे लिया तो हमने विनेगर और बेकिंग सोडा था और बन गया न्यू सब्सटेंस, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंस। इस रिएक्शन को दिखाने के लिए मैंने एक अपने चैनल SciEase पे एक वीडियो बनाई है, वो आप जरूर देखो। Let us see that. In this experiment, we will see what reaction occurs when baking soda is mixed with vinegar. Take a bottle with some vinegar in it. Next, take a balloon and add 2 spoons of baking soda. Are you excited to see what happens when we make them react? Let's see. Wow, the balloon starts to inflate. So the reason for this is that when vinegar and baking soda are mixed, a chemical reaction occurs in which carbon dioxide is produced. And since carbon dioxide is a gas, it rises up and inflates the balloon.
तो अब यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बॉटल में विनेगर लिया, उसके अंदर हमने उसके ऊपर क्या लगा दिया था, बैलून, और उस बैलून में 2 चम्मच हमने बेकिंग सोडा डाल दिया था। जब हमने बैलून को ऐसे करके किया, बेकिंग सोडा गया, किसके साथ रिएक्ट किया, विनेगर के साथ, और गैस रिलीज हुई। कौन सी गैस रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्योंकि वो गैस है इसलिए उसने क्या किया, बैलून को फुला दिया। तो कितना अच्छा ये रिएक्शन पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और मैंने नीचे रिएक्शन भी लिखा है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या होता है। विनेगर का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, वो आप हायर क्लासेस में करोगे, अभी आपको करने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं दिखाना ये चाह रही हूं कि अगर हम ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है, यहाँ पे तो बैलून फूल गया ना, अब अगर मैंने टेस्ट ट्यूब ली एक, और उसमें क्या लिया मैंने, विनेगर, सपोज विनेगर ले लिया, यहां से डिलीवरी, इसको कॉर्क लगा दिया, बीच में से क्या जा रही है, डिलीवरी ट्यूब, और डिलीवरी ट्यूब एक और टेस्ट ट्यूब में जाती है, जहां पे हमने क्या लिया हुआ है, जहां पे हमने लाइम वाटर, जहां पे हमने लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, लाइम वाटर। रफ सी डायग्राम बना के दिखा रही हूं आपको कि जब विनेगर और बेकिंग सोडा आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां से पास होती हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड इधर आ जाएगी, और वो लाइम वाटर को क्या करेगी, मिल्की कर देगी। अब लाइम वाटर जो कि पहले ट्रांसपेरेंट था, अब उसमें क्या आ गई, मिल्कीनेस हमें दिखाई देगी कि वो इस तरह से मिल्की सॉल्यूशन बन गया है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हुआ, यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन, लाइम वाटर इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास की, तो जो मिल्कीनेस आई थी वो किसके कारण आई थी, वो मिल्कीनेस आई थी कैल्शियम कार्बोनेट, वो बन गया। ठीक है, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक नया सब्सटेंस बन गया। तो ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो मैंने जितने भी आपको केमिकल चेंज के रिएक्शंस जो लैब में करते हैं, मैग्नीशियम रिबन वाला, या फिर मैंने कॉपर सल्फेट में आयरन नेल्स डाली वो वाला, और ये वाला विनेगर और बेकिंग सोडा वाला, आपने सब जगह क्या देखा कि सब जगह कोई नया सब्सटेंस बन रहा है। तो केमिकल चेंज का डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन in which one or more new substance that is formed, that is known as the chemical change। और बाकी डे टू डे लाइफ में भी मैंने आपको बहुत सारा बर्निंग ऑफ फ्यूल, ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल्स बर्न करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक या इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी जो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें से किस तरह से होती है, ये सारी चीजें एग्जाम्पल्स किसकी हैं, केमिकल चेंज। अब एक और एग्जाम्पल मैं डे टू डे लाइफ में से ले रही हूँ कि हमारे घर गेस्ट आए, हमने एप्पल काट के उनके सामने रखा, वो भी कुछ और खा रहे हैं, अभी एप्पल की बारी नहीं आई, तो हम क्या देखते हैं कि एप्पल तो ब्राउन होना शुरू हो गया। कई बार बच्चे भी ऐसे करते हैं कि उनके मदर्स के बच्चे काटे कैसे, तो टिफिन में एप्पल को काट के दे देते हैं। तो रिसेस में जब वो खोलते हैं तो देखते हैं कि वो एप्पल के जो स्लाइसेस हैं वो ब्राउन हुए हुए। वो जो ब्राउन हुए हैं वो किस कारण हुए, पहले एप्पल में क्या था, एप्पल में होता है बेटे आयरन। ओके, आयरन होता है, और इस आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो क्या बन जाता है, ब्राउन सा
जो सब्सटेंस बनता है वो होता है आयरन ऑक्साइड। ओके, इसके कारण ये ब्राउन हो जाता है। ठीक है, तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप वो भी देखिए कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है और इसके बिहाइंड क्या केमिस्ट्री है, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फ्रूट्स लाइक एप्पल टर्न ब्राउन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। डू यू नो व्हाई? When a cut fruit is exposed to oxygen, the enzyme present in the fruit reacts with oxygen from the air to turn the fruit brown. This is called as enzymatic browning. So, oxygen activates the enzyme polyphenol oxidase present in the fruit to turn it brown. तो मजा आया? तो ये मेरा जो चैनल है साइज, उस पे बहुत सारी शॉर्ट्स हैं जिससे आपको कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, उन सबको देखो, 7 के रिलेटेड, 6 के रिलेटेड, 8th क्लास, इस तरह से सारे शॉर्ट्स अप टू 12th क्लास तक, या डे टू डे लाइफ के रिलेटेड भी, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा केमिकल चेंजेस, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हेन केमिकल चेंज अकर्स, हीट और लाइट में भी लिबरेटेड, तो मैंने मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग या फिर कोई भी फ्यूल जब बर्न होता है तो तब भी क्या होता है, तब भी हीट या लाइट जो है वो लिबरेट होती है। फूड खराब हो जाता है तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि ये चीजें भी साइड बाय से, या गैस निकलती है, जैसे यहाँ पे गैस लिबरेट होती है तो हमें पता चलता है कि रिएक्शन हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो या साउंड प्रोड्यूस होती है जब पटाखे चलाते हैं, ठा, तो तब भी हमें पता चलता है कि केमिकल चेंज हुआ है। ओके, सो विद दिस my topic chemical change that is finished. I will take up in my next video again about the rusting of iron. This is a separate topic in your book, इसलिए इसको और डिटेल में मैं लेना चाहूंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में वो पढ़ाया जाएगा। Till then, thank you very much.